गोदरेज प्रॉपर्टीज के सेल्स लगातार 7वें वर्ष रिकॉर्ड लेवल पर रहे और बुकिंग वैल्यू के मामले में इसने एनुअल गाइडेंस को भी मात दी है। इसका असर आज कंपनी के शेयर्स पर भी दिखा और मुनाफा वसूली के बावजूद गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर्स एनएसई पर 10% की बढ़त के साथ 2,835 रुपए के भाव पर बंद हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिरोज शाह गोदरेज का अनुमान है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लाइनअप के दम पर इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में बुकिंग सालाना आधार पर 20% उछलकर 27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। पिछले क्वार्टर्स में गुरुग्राम में गोदरेज जीनत के तहत कंपनी ने सिर्फ 3 दिनों में ही 3,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री सेल की है और मुंबई में भी मार्च में 2,700 करोड़ रुपए की सेल की है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में काफी बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है और कंपनी की सेल्स 180% बढ़ गई है और बुकिंग्स का आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपीस के लेवल को पार कर गया है। मुंबई की बात करें तो यहाँ 100% की ग्रोथ रही है और बुकिंग्स का आंकड़ा 6,500 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा कंपनी के लिए बेंगलुरु और पुणे में भी अच्छी ग्रोथ रही। अब आगे की बात करें तो इन चारों जगह से कंपनी को अच्छी ग्रोथ की गुंजाइश दिख रही है। FY24 में कंपनी ने हैदराबाद में पहली बार एंट्री की और 2 प्रोजेक्ट शुरू किए जिसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए की बुकिंग हासिल हो सकती है। ऐसे में कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का अनुमान है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 27,000 करोड़ रुपए की बुकिंग हासिल की जा सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टी के सेल्स महज 3 साल में 3 टाइम्स तक बढ़ गई है और सेल्स के इजाफे के साथ साथ प्रॉपर्टी की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब कीमतें स्टेबल हो जाएगी या अभी और महंगी होगी। सेक्टर की ग्रोथ को लेकर गोदरेज प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में आगे भी ग्रोथ की अच्छी गुंजाइश है। अब भाव की बात करें तो कई रियल एस्टेट कंपनीज का मानना है कि कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि अब यह लगभग स्टेबल हो चुकी है, यानी इनके अधिक बढ़ने की गुंजाइश काफ़ी कम है। लेकिन दूसरी तरफ गोदरेज का मानना है कि अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग असर दिख सकता है। दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में पिछले 1-2 साल से तगड़ी प्राइसिंग ग्रोथ दिखी है, लेकिन वैसी प्राइसिंग ग्रोथ मुंबई और पुणे में नहीं दिखी। ऐसे में दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर में प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने की स्पीड थोड़ी सुस्त रह सकती है, लेकिन मुंबई पुणे में इसकी स्पीड तेज होगी। 79,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल वाले इस कंपनी ने पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को 108% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पिछले 3 सालों से प्रॉपर्टी सेक्टर में आए बूम का मेजर बेनिफिट गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिला है, जो पिछले 3 सालों से 58% के CAGR से रेवेन्यू ग्रोथ तो 74% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें 58.4% प्रमोटर शेयर होल्ड करते हैं, तो DIS 5.5%, पब्लिक के पास 6.3% और FIS के पास 29.6% के शेयर्स है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 30% तक FIS स्टेक है, जो इंडिकेट करता है कि मेजर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इस पर पॉजिटिव व्यू रखते हैं। तो निगेटिव्स के बारे में देखें तो पिछले 3 वर्षों में कंपनी के बोरोइंग्स 4,593 करोड़ रुपए से डबल होकर 10,679 करोड़ रुपए तक पहुंचे हैं। साथ ही शेयर अभी 109 के PE पर है, जिसे 51.5 के इंडस्ट्री PE से कंपेयर करते हैं तो ये इंडिकेट होता है कि शेयर अभी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। वही फाइनेंशियल रेशियोज ROC 6.28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.53% और डेट टू इक्विटी रेशो 1.07 है, जो बेंचमार्क से काफी नीचे है।